हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपनी आंटी के चैनल पर एक मीठी सी स्माइल के साथ स्वागत है। 8 बजने वाले हैं और आज मुझे कहीं जाना पड़ रहा है और मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं वहीं का अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी, ठीक है। और मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर फ़िलहाल, अपनी भाभी के पास, और वहाँ से हम इकट्ठे होकर जाएंगे। नहीं जाते कैसे, हमारी बाइक ख़राब हो गई थी और हमें वहाँ पर कम से कम आधा घंटा लग गया बाइक ठीक कराने में, और फिर हम चल दिए। उसी टाइम ये लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ये मेरी भाभी है, वो मेरी भाभी की बहन है। जो भाभी मेरी चली गई हैं उनकी बहन है, मतलब मर गई हैं। और फिर हम जाते जाते इतने लेट हो गए। सॉरी, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। वो मेरी परी और मेरी बिटिया दोनों हैं। परी सोई नहीं है, इसीलिए वो आवाज़ें कर रहे हैं। और हम जाते जाते पहुंच गए उनके घर, जहां पर एक माताजी का देहांत हो गया था उनके। और फिर वहां से जब चलने लगे, इतना जाम था ना, कुछ कहने की हद नहीं, बहुत बड़ा जाम था। जाने में 1 घंटा लगा, लेकिन आने में बहुत देर हो गई थी। और फिर मैं रुकी नहीं, फिर मैं अपने घर गई, वहाँ से ऑटो करके वापस अपने दौलताबाद के लिए रवाना हो चुकी थी। चलते चलते काफ़ी देर हो गई, जाम की वजह से बुरा हाल, और मुझे डर भी लग रहा था। ऑटो इतनी स्पीड से भगा रहा था, कुछ कहने की हद नहीं। कहीं जाम आ जाता था तो ठीक था, ये देखिए कितनी स्पीड से भगा रहा है। कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा था। एक बार तो मेरा मन करा इसके सर में मार फ़ोन खींच के, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। मैं भी सोच रही थी जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं तो ही ठीक है। तो भैया चलते चलते काफ़ी टाइम तक चलते रहे, कम से कम 2 घंटे लग गए चलते चलते। इन लोगों ने मीटर तो लगा रखा, लेकिन मीटर से कोई नहीं चलता है। बुकिंग पर चलते हैं ये लोग, ओला की तरह चलते हैं गुड़गांव में। और मैंने भी ओला की तरह बुक किया था। तो ओला की तरह बुक करने में बहुत कम पैसे लगते हैं। वैसे तो ये 200, 250, 300 तक मांग लेते हैं, इनका कोई फ़िक्स रेट नहीं होता है। और वो फिर जाम में फंस चुके हैं, और जाम में फंस गए भैया। बड़ी मुश्किल है निकलना, क्योंकि जाम इतना बड़ा था ना, कुछ कहने की हद नहीं। जगह जगह जाम लगे हुए थे, जगह जगह त्यौहार की वजह से। जितना बड़ा गुड़गांव है ना, उतना ही बड़ा यहाँ पर जाम लगता है। जगह जगह लाल बत्ती लगा दी गई हैं, और जाम, ये तो भैया बस जो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है ना, वो काफ़ी टाइम लग जाता पहुंचने में। और यहाँ इतवार का दिन था, पटड़ी बाज़ार भी लगा हुआ था, लोग कपड़ों पे टूटे हुए थे, कपड़े बिक रहे थे सस्ते में। तो काफ़ी दूर तक बाज़ार फैला हुआ था, तो मैंने छोटी सी वो भी कैद कर ली। भाई फिर से जाम आ गया था, और लाइटें तो इतनी लगी हुई थी ना जगह जगह, कुछ कहने की हद नहीं है। हे राम, बहुत लाइटें लगी थी। और चलते चलते फिर हम आ गए बसई रोड पर। बसई रोड पे थोड़ा सा बिजली घर है। हे भगवान, फिर से जाम आ गया है। इस जाम ने तो नाक में दम दे लिया है। और मेरे को भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। हालांकि मेरे पास पानी था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पिया, क्योंकि या तो ऑटो बहुत तेज़ चल रहा था या फिर एकदम रुक जा रहा था, और इसीलिए मैंने पानी नहीं पिया, ठीक है ना। मैं इतनी थक चुकी थी ना कि अपने घर पहुंचते पहुंचते मुझे 2 घंटे लग गए थे। एक इस ऑटो वाले का ना बार बार फ़ोन आ रहा था, और ये उठा नहीं रहा था। रिंगटोन इतनी ख़तरनाक थी ना कि मेरे तो कान में से निकल रही थी। मैंने इस लड़के को कई बार कहा, बेटा अपना फ़ोन उठाओ उठाओ उठाओ, लेकिन नहीं उठाया इसने। फिर हम पहुंच गए घर। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं गई थी, मेरी भतीजी है, उसकी दादी सास मर गई थी, वहाँ गई थी। और वहाँ की पूरी वीडियो तो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे कहीं जाकर और खड़ी हो जाऊँ कैमरा लेके, वो सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने नहीं बनाई।
लेकिन मैंने अपने आने और जाने की ज़रूर बनाई थी। और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दृश्य दिखाया जो सिर्फ औरतें औरतें बैठी थी, जहाँ पर उसका प्रतिभोज किया गया था, यानी कि खाना किया गया था। जो सब आए थे रस्म पगड़ी में, हवन था उनका, इसलिए तो बहुत दूर जाना पड़ा था, दिल्ली में, दिल्ली बुराड़ी। और लगभग मुझे पूरा दिन लग गया था। मैं अपने घर से 8:30 चली गई थी यहाँ से, दौलताबाद से, और रात में 6 बजे वापस अपने घर आई। और आते ही मैंने, बाहर जाओ तुम लोग, और आते ही बच्चों ने, फिर मैंने देखा नैना खाना बना रही थी। इसकी भाभी तो ऑफिस चली जाती है ना, 7 साढ़े 7 बजे आती है। आते ही मैंने फिर सब्जी बनाई और फिर रोटी बनाई। बहुत परेशान सी हो गई थी। फिर बस कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, भाग दौड़ में ही। तो कल मैंने कोई छोटी वीडियो भी नहीं डाली, कोई डली ही नहीं। कहाँ से डालती जब मैं घर में थी ही नहीं, ठीक है ना। और बना के एडवांस में कोई रखी हुई नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस बचा ही नहीं है जो एडवांस में मैं बना कर रख लूँ। फ़ोन की मेमोरी भर चुकी है और मुझे ये फ़ोन साफ़ करना भी नहीं आता है, और मैंने सबको दिखा लिया है, वो भी नहीं करके देते हैं। हकीकत है ये। आप लोग हंसोगे कि आंटी जी कैसी कैसी बातें करती रहती हैं, पर वाकई में ये सच है। तो इसलिए मैं इतनी ही वीडियो बनाती हूँ जितनी साथ के साथ डाल दूँ और उसी टाइम डिलीट कर दूँ। ये बहुत वैसा फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, जिसकी मेमोरी बहुत जल्दी भर गई है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी फ़ोटो हैं, नहीं, मैंने सब कुछ डिलीट किया हुआ, सब कुछ। फिर भी ना जाने क्यों सिर्फ 20% बचा हुआ है। वैसे 4% दिखाता है ये। अगर मैंने 20-25 फ़ोटो बना दी, तो रील बना दी, तो ये वो भी भर जाएगा। तो इसीलिए साथ के साथ बनाती हूँ, साथ के साथ वीडियो डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिए, ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं देता है। हालांकि मैं सबकी बड़ी वीडियो पूरी देखने के बाद फुल वॉच टाइम देती हूँ और लाइक करती हूँ, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मेरी वीडियो देखता है या फुल वॉच टाइम देता है। जिस तरह से वॉच टाइम घटते जा रहे हैं, घटते जा रहा है ना, तो इस हिसाब से तो मेरे को लग ही नहीं रहा है कि लोग मेरी वीडियो, जो जिनकी वीडियो मैं लाइक भी कर देती हूँ या फुल वॉच टाइम दे भी देती हूँ, क्या और कोई 2-4 हैं जो देखते हैं, वो क्या फुल वॉच टाइम मुझे दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ दे रहे हैं? अगर कोई फुल वॉच टाइम दे भी रहा है तो वॉच टाइम इतना घटता नहीं है जिस हिसाब से वो घटता जा रहा है। अगर मैं 4 बंदों का भी फुल वॉच टाइम दे रही हूँ, अगर 4 बंदे भी मुझे फुल वॉच टाइम दें, तो मेरी वीडियो इतनी ना घटे। लेकिन ये घटती जा रही है। क्यों घट रही है मुझे भी नहीं मालूम है। थोड़ा इस चीज़ का आप भी पता लगाइए कि ये क्यों घट रहा है इतना। अगर आप ईमानदारी से मुझे फुल वॉच टाइम दे रहे हो तो। अब मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं पता है, और वीडियो भी मैं देखती हूँ, ऐसी बात नहीं, लोगों की देखती हूँ। तो भैया मेरे तो सर के ऊपर से जाता है सारी वीडियो, मुझे समझ में इतनी नहीं आती है। और वो पूरा कीबोर्ड खोलने को बोलते हैं, ये करना वो करना, वो मेरे बस का बात नहीं है। हाँ, बच्चे भी कहते हैं आप बनाते रहो, डालते रहो, जब टाइम आएगा हम खुद कर देंगे। करेंगे जब करेंगे, मुझे नहीं मालूम है कब करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ। अब मैं एक ही आस पर टिकी हूँ
कि मेरा फुल वॉच टाइम हो जाए 4 घंटे का और आगे से मैसेज आ जाए बस। तो आप लोग ईमानदारी से मेरा साथ दीजिए भाई। मैं जब ईमानदारी से आपका साथ दे रही हूँ तो आप लोग भी दीजिए भाई, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, बात का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अगर कोई गलती हुई हो या कुछ आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। क्योंकि देखो हम ऐसे ही हैं, मुझे इतना नहीं पता है बोलने चालने का, लेकिन मैंने जो बोला है वो बिल्कुल एकदम सही है। अगर आपको बुरा भी लगे ना तो मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं बाय बाय बोलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट और शुभ रात्रि। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कल फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ।